हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्टिनेंट टू टुडे सिनेरियो ऑफ द कोरोना वेयर वी आर पासिंग थ्रू द पेंडेमिक डिजीज. दिस इज नोन एज द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. 5 स्टेज आते हैं हमारी जिंदगी में जब वी आर इन ट्रबल. 5 स्टेजेज आते हैं. दिस बुक इज वेल रिटन बाय एलिजाबेथ. द नेम ऑफ बुक इज डेथ एंड डाई. शी हैज रिटन दिस बुक इन 1969 एंड शी हैड गिवन द थ्योरी नेम इज द कॉबलर-रॉस थ्योरी. जी हाँ, उनके अनुसार फर्स्ट स्टेज जो आता है डिनायल. ये स्टेज आता है जहां हमें कोई शॉकिंग न्यूज मिलता है तो वी डिनाई द न्यूज. हमने फिल्मों में देखा है, आई ट्राई टू मेक दिस लाइटर. फिल्मों में देखा है ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, हाउ कम दिस पॉसिबल टू मी. सो दिस इज डिनायल मोड. व्हेन सम बैड न्यूज कम्स टू अस, घर में कोई डेथ हो जाता है या फिर किसी को कैंसर डिजीज हो गया है, समथिंग लाइक दैट, देन वी डिनाई इट कंप्लीटली. So this is a defense mechanism we apply, and model is the denial stage, the first stage. Second, the anger. Why me? We are very much frustrated. काफी नेगेटिव फेज में रहते हैं. सवाल यही उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? Why to me? मेरे घर में ऐसा बीमारी क्यों? मेरे साथ ऐसा दुर्घटना क्यों? मुझे ऐसा क्यों डिजीज? So that is the second stage, that is the anger stage, where we need support. और द पेशेंट जिनके साथ ऐसा घटना घटी है उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, एम्पैथी की जरूरत पड़ती है, काफी ज्यादा वार्म की जरूरत पड़ती है तो अंडरस्टैंड द माइंडसेट. देन कम द थर्ड स्टेज, बार्गेन स्टेज. बार्गेन स्टेज में यस, द वर्ड वेरी राइटली एप्टली मेंशन ओवर हियर, हम भगवान तक के साथ भी बार्गेन करते हैं. भगवान ये सही हो गया तो मैं आपके लिए 10 केजी का लड्डू चढ़ाऊंगा, 1000 रुपए का दान दे दूंगा. सी वी आर इन द फेज वेयर डिनाइल चला जाता है, एक्सेप्टेड द फैक्ट नहीं है डिजीज या प्रॉब्लम है. एंगर चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट हो जाता है, वेर यू रिक्वायर द एम्पैथी ऑफ द पर्सन, वो भी निकल गया. नाउ कम्स द स्टेज ऑफ द बार्गेन, जहां हम बार्गेन शुरू करते हैं जिंदगी के साथ. भगवान के साथ हो या फिर डॉक्टर के साथ हो, डॉक्टर थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, आप जितने पैसा ले लो मेरे से, बट आई वॉन्ट सम टाइम. तो दैट इज अ बार्गेन स्टेज. देन कम्स द थर्ड स्टेज है डिप्रेशन स्टेज. सॉरी, द फोर्थ इज डिप्रेशन स्टेज, जहां पे पूरा डिप्रेशन फेज हम चले जाते हैं. वी आर सल्किंग कंप्लीटली. घर के कोने में जाकर रहना चाहते हैं, अंधेरे में रहना चाहते हैं, दोस्तों से दूर हो जाते हैं, सभी लोगों से अलग होने की कोशिश करते हैं. वी आर एंग्री, बट वो एंगर अंदर जाता है. दैट इज मोस्ट डेंजरस स्टेज, दैट इज द डिप्रेशन स्टेज. एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन रहता है, कंप्लीट फ्रस्ट्रेटेड एटमोस्फेयर. वी आर कंप्लीटली सल्किंग डाउन और हमें कुछ दिखता ही नहीं है. देन कम्स द लास्ट स्टेज, दैट इज अ एक्सेप्टेंस. हम इस दुख को एक्सेप्ट कर लेते हैं. वी एक्सेप्टेड द फैक्ट, यस आई एम गोइंग टू डाई, और ये चीज होगा मेरे साथ, बुरा होगा तो होगा, हम कुछ उसमें कर नहीं सकते. सो दैट इज द एक्सेप्टेंस फेज. इन एक्सेप्टेंस फेज वी स्टार्टेड लिविंग विद द फैक्ट, और थोड़ा चेयरफुल भी हो जाते, थोड़ा हैप्पी भी हो जाते. वी आर स्टार्टेड फीलिंग बेटर बिकॉज वी एक्सेप्टेड द फैक्ट, आवर फैमिली एक्सेप्टेड द फैक्ट. वी स्टार्टेड मेकिंग द प्रोविजन फॉर फ्यूचर. और जब तक है जब तक नहीं है, वेट एवर सिनेरियो कम्स इन. एग्जाम्पल मैं आपको उसको क्रिकेट से कनेक्ट कर दूंगा. आपका फेवरेट बैट्समैन पकड़ लो, सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे एक टाइम में. तो जब वो आउट होते थे उस समय का फेस डिनाइल होता था. हम लोग ये सोचते थे कि हो ना हो ये नो बॉल हो, शायद ना आउट हुआ हो. वो आउट हो जाते थे. देन एंगर्स कम्स, नो, ये भी गुस्सा आ जाता था. मैंने ऑफिस से छुट्टी लिया, घर में बैठ के 4 घंटे से मैच देख रहा हूँ और ये आउट हो गए माई फेवरेट बैट्समैन. देन कम द बार्गेन. हमने फिर अब सोचते चलो ठीक है, कोई बात नहीं, राहुल द्रविड़ आ रहा है, मे बी ही विल प्ले द गुड एंड मे बी ही विल टेक अस फॉर द विनिंग शॉट. वो आउट हो जाते हैं. देन व्हाट? देन कम्स द डिप्रेशन. अब क्या, अब तो सिर्फ टेलेंडर्स बचे हैं, अब तो मैच हारना ही है. अब वो भी आउट हो गए. अब हमने पूरा गिव अप कर दिया, एक्सेप्टेड द फैक्ट, भाई चलो आज हार गए, फाइनल है, आज का दिन वेस्ट हो गया, दिन में बैठा कोई काम का नहीं हुआ, लॉस द मैच, और बॉस की गाली खाएंगे सो अलग, छुट्टियां लिया सो अलग, चलो लेट्स प्ले द गेम, लेट्स हैव द बियर टुनाइट. तो ये एक्सेप्टेंस फेज है. तो ये कहानी यहीं तक है सर. थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी आउट.